नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं जनपद अमेठी के वारिसगंज में ग्राम टांडा पूरे सुखादास में। यहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण है। एक तरफ तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, एक तरफ बाबा साहब की प्रतिमा है। और आज यहाँ पर हमारे जो कहते हैं बहुजन समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग एकत्रित हुए हैं और हम उनसे आज जानेंगे कि यहाँ पर उनका एकत्र होने का वजह क्या है, किस उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं, और जो भी यहाँ की विशेषताएं हैं हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम जनपद अमेठी में उस जगहों पे ज़रूर जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा है, भगवान बुद्ध के विचार और उनके धम्म का आवास निवास है। हम उनकी विचारधारा जानते हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ कार्य किया है और बहुजन समाज को जगाने का भी काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आदरणीय छिटियाराम जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी। जी, यहाँ आज एक कार्यक्रम बुद्ध विहार पर रखा गया जी। बहुजन संगोष्ठी जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। उसी पर चर्चा हुई। बाबा साहब के विषय में बताया गया, कारवां के बारे में, और भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में चर्चा हुई। साथियों ने चर्चा किया और 2 घंटे कार्यक्रम चला। बहुजन समाज में बहुत कम देखा जाता है कि बुजुर्ग लोग एकत्रित हों और बहुजन महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करें। ऐसा बहुत कम रेयर केस में देखा जाता है। और आप लोग यहाँ पर हैं तो क्या घर में कुछ ऐसा माहौल रहता है कि छोटे छोटे बच्चों को भी इसी तरह के रूप में जागरूक करना? हाँ, ये ज़रूर रहता है। हमारी एक छोटी सी नातिन है, करीब 4 साल के। वो जितना लोग दरवाजे पर जाते हैं सबका जय भीम नमो बुद्धाय वादन करती है। तो ये संस्कार हमने घरों में भी डाला है। और हम तो इस क्षेत्र में लगभग 40-45 साल से मान्यवर कांसीराम एवं राम समुद्र जी की अगुवाई में क्षेत्र में जागृति का काम किए हैं। और यहाँ तक आज भी किसी भी कोई कारण पड़ जाए तो भले न पहुँचे हम कार्यक्रम में, नहीं तो कोई भी कार्यक्रम हमसे छूटता नहीं है। सारे कार्यक्रमों में मैं अटेंड करता हूँ। आप मान्यवर कांसीराम साहब और राम समुद्र जी के साथ में कार्य किए। आज उन्होंने जो एक कारवां तैयार किया था, आज के समय में उसकी स्थिति देख करके आप क्या महसूस करते हैं कि आखिर वजह क्या रही? अब ऐसा है, वो जिस परिस्थितियों में मान्यवर जी आए वो परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी समाज में। उन्होंने जो जगाने का काम समाज में दिया, जो कुछ दिया समाज में, उन्हीं की देन है। जो समाज में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो जागृति का कार्यक्रम चल रहा है, समाज जो जगा है, हम उन दोनों महापुरुषों की ऋणी हैं। और देश के सभी अन्य प्रांतों में भी उन्हीं की चर्चा चलती है। जो अन्य क्षेत्र भी जागरूक हुए हैं, वो मान्यवर की देन है साथियों। आज के नेता में आप क्या वजह मानते हैं कि आज के नेताओं में मान्यवर कांसीराम जैसा वो जुनून, वो त्याग देखने को नहीं मिलता है? हाँ, अब रही कि जो उन लोगों के अंदर त्याग था, त्याग और बलिदान था, वो शायद आधुनिक लोगों के साथ अछूती है, नहीं दिख पा रहा। और बगैर त्याग और बलिदान से अगर कोई महापुरुष आगे बढ़ा या कोई महापुरुष समाज में कुछ दिया है तो बगैर त्याग और बलिदान के नहीं दे पाया। जैसा कि महात्मा महामानव गौतम बुद्ध ने किया। राजसी परिवार में पैदा होते भी उन्होंने 12 बजे रात को अपना राजसी ठाट बाट छोड़ करके जंगल में खोज की और सत्य की खोज की ओर निकला। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग शायद अभी कोई महापुरुष न उसके पहले दिया है ना आगे दिया है। बाबा साहब कहते थे कि राजनीति में सत्ता वो चाबी है जिससे बहुजन समाज के सारे दरवाजे, दुख के जो है सुख के दरवाजे खोले जा सकते हैं। आपका जब दौर था राजनीति का और आज का दौर है जो राजनीति में, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? ऐसा है, पहले की दौड़ में राजनीति में त्याग और ईमानदारी, निष्ठावान थी। और आधुनिक युग में जो है सारे रूलिंग पार्टियां भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं। झूठों का बोलबाला है चारों तरफ।
इसी समाज में अगर दुख है तो इसका यही कारण है। जो लोग अविश्वसनीय हैं, समय पाने पर तमाम लक्ष्यदार बातें कर जाते हैं, लेकिन जैसे समय उनका बीत जाता है, चुनाव खत्म हो जाता है, वो अपने बातों से अडिग हो जाते हैं और किया हुआ वादा समाज के साथ खरे नहीं उतरते। समाज इसलिए परेशान रहता है, ये न सही वो सही, वो न सही वो सही, यही सही गलत में वो पड़ा हुआ है। सही चयन नहीं हो पाता, चूँकि सब एक जैसे तो दिखाई पड़ते हैं, हम बदल देते हैं, लेकिन व्यवस्था हमें वही मिलती है जो पहले दिनों में रही। हम तो कारवां वैसे सही अगर पूछा जाए तो हम कारवां व्यवस्था परिवर्तन की चलाते हैं। जब तक व्यवस्था बहुजन के लोगों के हाथ नहीं लगेगी तब तक बहुजन को कुछ मिलने का दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मिलेगा। क्योंकि यहाँ नहीं तो समस्या कहाँ है? जब संविधान में जब रिजर्वेशन की व्यवस्था हुई, बाबा साहब ने जानते थे कि दलगत राजनीति होगी तो होगा, इसके लिए उन्होंने कुछ सांसदों को भी रिजर्व किया। 131 सांसद अनुसूचित समाज के रहेंगे, यानी वो किसी भी दल में रहें, लेकिन जब बात समाज की आएगी तो बाबा साहब ने शायद ये भरोसा जताया था कि ये लोग अपने समाज के साथ खड़े होंगे। लेकिन आज जिस तरह का शोषण हो रहा है हमारे समाज के साथ में, हम यही अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर में हम देखते हैं कि लगातार निरंतर शायद ही कोई ऐसा दिन जाए जहां पर बहुजन समाज के अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं ना हुई हो। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नेतृत्व का। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार नेतृत्व है, जो गुलामी नेतृत्व है। गुलामी जो नेतृत्व है इस देश का, बंधुआ मजदूर टाइप। हाँ, बंधुआ मजदूर टाइप, वो सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है। समाज वही जिम्मेदार है, क्योंकि वो अपने आका को खुश करने के लिए लगा है। समाज चाहे जहाँ भाड़ को चले जाए, कोई मतलब नहीं है उससे। केवल हमारा नेता खुश रहे, बस हमें वही काम उतना करना है, समाज से कोई लेना देना उसका है। ये है इसलिए तो लोग के नेता जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं। बहुजन समाज का भविष्य कैसा होगा, आप कैसे देखते हैं आने वाले कल को? अब आने वाले कल में तो कोई विशेष हमें परिवर्तन नहीं दिखता, क्योंकि चट्टे बट्टे सब वही निकलेंगे, चट्टे बट्टे सब वही निकलेंगे। कहीं नई धरातल तैयार नहीं हो रही है, और नई धरातल अगर कुछ तैयार हो तो इनसे उम्मीद जताई जा सकती है कि समाज का उत्थान होगा, बहुजन विकास करेगा, आने वाले भविष्य में बहुजन के बच्चे शिक्षित और समृद्ध होंगे। तो साथियों, हमारे साथ थे आदरणीय छिटईराम जी। इन्होंने मान्यवर कांसीराम साहब, राम समूज जी के साथ जो उनका जो कारवां था बहुजन समाज को जगाने का, उनके साथ इन्होंने उनके मोमेंट में काम किया, आज हमारे साथ थे। और यहाँ पर भी और भी साथी हैं, डॉक्टर अनिल बोध जी, पुत्तीलाल बोध जी, जो तथागत बुद्ध के विचारों को उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ तक पहुँचा कारवां, कितना उन्होंने लोगों को जागरूक किया, और आने वाला कल में बौद्ध धर्म और तथागत बुद्ध के विचार कितना प्रसारित हो पाएगा हमारे देश में, प्रदेश में, ज़िले में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत साधुवाद ऋषि जी। देखिए, हम लोग जो भी हम लोगों से हो सकता है हम काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि कारवां बढ़ नहीं रहा है, कारवां बढ़ रहा है। क्योंकि कारवां बढ़ने की जो एक सूची है और जो नियमबद्ध तरीके से बढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे समाज में शिक्षा जो है पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है। भले ही जो है, जो भी चाहे जो गवर्नमेंट रही हो, शिक्षा का प्रयास किया है, लेकिन हमारे समाज के लोग हैं, हमारे विचारधारा के लोग हैं, अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में पुत्तीलाल जी हैं जी, पुत्तीलाल बोध जी। अभी हाल ही में लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ जी। हमने देखा कि आप वहाँ पर भी मौजूद थे। क्या निकल कर के आया, हमें उसके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों को बताएं। बहुत अच्छी बात है पत्रकार महोदय, आपने बोलने का मौका दिया और हर एक स्थान पर आप पहुंचते हैं। और
भगवान बुद्ध के और बाबा साहब तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के विचार को फैलाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत सा साधुवाद हो सबसे पहले। और वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन हुआ तो उसमें लोगों को आचार विचार बौद्ध धर्म के संस्कार, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये सदाचार जो है वहाँ देखने को मिला। कितने देशों से आए हुए थे वहाँ पर बौद्ध भिक्षु? तो एक महिला जो है थाईलैंड की थी, वो थाईलैंड में इंग्लिश बोला जाता है, तो जो उसका वहाँ से प्रश्नों उत्तर किया जाता था वो इंग्लिश में देती थी। फिर उसके बाद उसका हिंदी में रूपांतरित किया गया और ट्रांसलेटर वहाँ पर मौजूद था जी। और थाईलैंड के अलावा और किस देश से वहाँ पर आए हुए थे? क्योंकि नाम रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। थाईलैंड है, वियतनाम है, जावा है, सुमित्रा है, श्रीलंका है और चीन है। ऐसे जो बौद्ध धर्म के देश मानने वाले हैं, बौद्ध भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, वो उस देश से आए हुए थे। और बहुत अच्छा हुआ कि भारत देश में लखनऊ में जो है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में आए और जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाएं जो है वहाँ पर दिया। और जो भगवान बुद्ध का आदेश था कि चरक भिक्षु चारकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और अनुकंपा अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य शासनंग, ये सब को लोगों को बताते हुए सभी बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों को ये निर्देश दिया गया कि आप जा करके ये उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में, ये भारत देश बौद्धमय से बहुत पीछे है, जहाँ भगवान बुद्ध की धरती कहा जाता है, उस देश में जो है बहुत पहले था लेकिन अब जो है देखने को कम मिलता है। तो इस तरह से पूरा इसको बौद्धमय बनाना है, बनाया जाए जी, इसको बौद्धमय बनाने का निर्देश दिया और लोगों को निर्देश दे करके जो है ये जो है जिस तरह से सम्राट अशोक के जीवन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था, उसी तरह से जो है इस देश को बौद्ध में बनाते हुए फिर से सोने की चिड़िया बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, आज हम जनपद अमेठी के वारिसगंज आएंगे। आप वहाँ से कुछ ही दूरी पर ये ग्राम सभा टांडा पड़ता है, वहाँ का पूरे सुक्खा यहाँ का स्थान का नाम है और यहाँ पर बौद्ध विहार की स्थापना की गई है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और ऐसे ही भगवान बुद्ध और बाबा साहब के विचार स्थली पर। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।